प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण धारा के प्रमुख कवि संत रैदास जी का पद राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ का अध्ययन करेंगे। इसमें संत रैदास जी ने भगवान की पूजा के निमित्त किए जाने वाले कर्मकांडों को सारहीन बताया है और मन से ही भगवान की उपासना करने को मूल तत्व बताया है। क्या कहते हैं देखते हैं हम। वे कहते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु फूल अनूप न पाऊँ। कहते हैं, हे राम, मैं आपको पूजा चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या पूजा चढ़ाऊँ आपको, मुझे ये समझ में नहीं आता। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, कहाँ का मतलब है क्या। हे राम, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपकी उपासना करना चाहता हूँ, मैं आपको याद करना चाहता हूँ, मैं आपको भेंट चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या भेंट चढ़ाऊँ। कोई भी ऐसा फल नहीं है, कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो अनुपम हो, जो पवित्र हो, जो पाक साफ हो। आप तो पवित्र हैं, आप तो पावन हैं, तो आपके चरणों में चढ़ाने के लिए फूल भी पावन होना चाहिए। मुझे तो कोई भी ऐसा फूल नहीं दिखता जो अनुपम हो। फल अरु फूल अनूप न पाऊँ। अनूप का मतलब है अनुपम, अद्भुत। फल का मतलब फल है, अरु का मतलब और, फूल का मतलब फूल। तो हे राम, मैं आपको पूजा में क्या चढ़ाऊँ। कोई भी ऐसा फल और फूल नहीं है जो अनुपम हो, जो आपको चढ़ाने योग्य हो, आपको भेंट करने योग्य हो। कुछ भी तो ऐसा नहीं है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, थन तर दूध जो बछड़े बिगारू। थन तर मतलब गाय के थनों में जो दूध होता है वो बछड़े बिगारू, ले उसे तो बछड़े ने जूठा कर दिया है। क्योंकि गाय का दूध दूहने से पहले बछड़े को उसका दूध पिलाया जाता है, अतः बछड़े ने तो थनों को पहले ही जूठा कर दिया है, वह दूध पहले ही जूठा हो गया है, इसलिए वह दूध मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ आपको। थन तर दूध जो बछड़े जुठारी, बछड़े ने थनों के दूध को तो जूठा कर दिया है, इसलिए मैं दूध, वह जो जूठा दूध है, वह आपको कैसे चढ़ा सकता हूँ। आगे कहते हैं, पोहप भंवर। पोहप का अर्थ है फूल। मैं आपको फूल भी कैसे चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि फूल को तो खिलते वक्त भंवरे ने उसके रस का पहले ही पान कर लिया है। फूल के खिलते ही भंवरे ने उसका रस का पान कर लिया है, अतः मैं वह फूल कैसे चढ़ा सकता हूँ। वह तो भंवरे ने जूठा कर दिया है, उस जूठे फूल को प्रभु मैं आप पर कैसे चढ़ाऊँ। पोहप भंवर, पोहप को तो भंवरे ने जूठा कर दिया है। जल मीन बिगाड़ी, और पानी भी मैं आपको कैसे चढ़ाऊँ, क्योंकि जल जो है वो तो मीन ने, मछली ने बिगाड़ दिया है, जूठा कर दिया है। जल को मछली ने जूठा कर दिया है, फूल को भंवरे ने जूठा कर दिया है, गाय के दूध को बछड़े ने जूठा कर दिया है। तो प्रभु मैं ये सब पूजा की सामग्री जो है आपको कैसे चढ़ा सकता हूँ। आप पाक साफ है, आपके ऊपर कैसे मैं यह सामग्री चढ़ा सकता हूँ। आगे कहते हैं, मलियागिरी बेधिया भुवंगा। मलियागिरी का अर्थ है चंदन। चंदन के वृक्ष जो अपनी सुगंधी के लिए जाने जाते हैं, जो आपको चढ़ाए जाते हैं, वो भी मैं कैसे चढ़ाऊँ, क्योंकि उसको बेध दिया है भुवंगा यानी भुजंगों ने, सांपों ने, नागों ने। क्योंकि चंदन के वृक्ष जो शीतल होते हैं, इस कारण से काले नाग जो हैं उसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं शीतलता की तलाश में। तो रैदास कहते हैं कि चंदन भी मैं आपको नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उस पर नागों का वास है। विषैले नाग उसके चारों तरफ कुंडली मारे पड़े रहते हैं, इसलिए इन चंदन के वृक्षों को तो काले नागों ने, विषधर नागों ने भेद दिया है, तो मैं इन्हें आपको नहीं चढ़ा सकता। विष अमृत दो एक संगा। तो चंदन में अमृत भी है, क्योंकि वह सुगंधी का आगार है, क्योंकि वह शीतल है, तो वह अमृत तुल्य है, परंतु विष, काले नाग भी उसके साथ में रह रहे हैं, अतः चंदन भी आपको भेंट में कैसे दिया जा सकता है, कैसे चढ़ाया जा सकता है। तो चंदन में तो विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। आगे कहते हैं, मन ही पूजा मन ही धूप। आखिर में वे निर्णय करते हैं कि पूजा क्या है, तो कहते हैं मन ही जो है वही भगवान की पूजा है, मन ही जो है वही भगवान को की गई धूप बत्ती है।
मन ही सब कुछ है। आप हैरान होंगे, निर्गुण धारा के सभी संतों ने मन पर ही ज़्यादा जोर दिया है। मन से ही साधना होती है। बाहर की क्रियाएं तो थोड़ा बहुत सहारा दे सकती हैं, इसलिए मूल बात जो है वो मन की ही है। कबीर ने भी कहा है, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो रैदास जी भी वही बात कहते हैं, मन ही जो है वो भगवान की पूजा है, मन ही जो है वही धूप है, मन से ही सब कुछ होता है। मन ही से हूँ सहज स्वरूप, और परमात्मा के सहज स्वरूप की मैं मन से ही उपासना करता हूँ, मन से ही सेवा करता हूँ। मन ही सेऊँ, सेऊँ का मतलब सेवा करना। मन से ही मैं सेवा करता हूँ, किसकी? सहज स्वरूप, भगवान के सहज स्वरूप की। भगवान के सहज स्वरूप का ध्यान करता हूँ मन से ही पूजा करता हूँ। मन ही धूप बत्ती है, मन ही सब कुछ है। आगे कहते हैं, पूजा अर्चा न जानू तेरी है प्रभु, मैं आपकी कोई पूजा और कोई अर्चना नहीं जानता। अर्थात मैं किसी भी पूजा अर्चना की बाह्य विधि से परिचित नहीं हूँ। पूजा अर्चना की बाह्य विधियाँ मुझे व्यर्थ जान पड़ती हैं, और कोई अन्य विधि पूजा अर्चना की मैं जानता नहीं हूँ। कह रैदास कवन गति मोरी, कहते हैं कि यदि मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं जानता, मैं तो मन से ही आपकी उपासना करता हूँ। अन्य बाह्य विधियाँ जो हैं पूजा अर्चना की, वो मैं जानता नहीं हूँ। तो हे प्रभु, आप ही बताइए कि मेरी कौन सी गति होगी, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। परमात्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं आपकी पूजा अर्चना की कोई विधियाँ नहीं जानता, मैं तो मन से ही आपको स्मरण कर लेता हूँ। तो क्या मेरी गति होगी, क्या मेरी मुक्ति होगी, क्या मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त होगा। कैसे सुंदर भाव है।